हेलो ग्रेट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस न्यू वीडियो इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग हियर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईसीएसई बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली एमसीक्यू टाइप। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी इस नई वीडियो में एक बहुत ही प्यारी सी कोट के साथ। आर फॉलोइंग द्वारा जो कही गई है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है क्या कि जो सक्सेस है वो क्या है, सम है किसका, एफर्ट्स का, जो हम डे इन और डे आउट क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि जो सक्सेस है वो आपने आज काम शुरू किया और आपको आज ही सक्सेस मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर क्लास मेथड आर फाउंड इन पैकेज कॉल्ड। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखना होगा कि जो भी हम क्या करते हैं, जावा का कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसके जो पहले वर्ड्स होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, क्लास सम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास को डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पूछा गया है जो क्लास कैरेक्टर है, कौन सी क्लास, कैरेक्टर क्लास जो है वो जो है किस पैकेज का पार्ट है। अब पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस जो हैं वो होते हैं क्या, एक क्लास का ग्रुप जो पूरा एक साथ आ जाए तो उसे बोलते हैं क्या, पैकेज। क्या बोलते हैं, पैकेज। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस को, क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए जो यूटिल पैकेज है, यूटिल पैकेज के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप या फिर कौन कौन सी क्लासेस आती है, इसके अंदर आपकी आती है जो एडवांस होती है, जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी, लिंक लिस्ट, जो इस तरह के जो एडवांस डाटा टाइप जो क्लासेस है वो किसके अंदर आती है, हमारे यूटिल पैकेज के अंदर। किसके अंदर आती है, यूटिल पैकेज के अंदर। जो AWT है ये कब काम आता है हमारा पैकेज, जब हमें ग्राफिकल यूज करना हो किसी चीज को, ग्राफिकल इंटरफेस। अब यहाँ पे ग्राफिकल इंटरफेस से आप क्या समझ पा रहे हैं, जब हमें कोई प्रोग्राम के दौरान कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए हम किस पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, AWT। ये जो जावा IO है, ये आपसे जो पढ़ा हुआ बेसिक जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस है उनके लिए इस्तेमाल होता है क्या, IO। आई से यहाँ पे हमारा मतलब है इनपुट और O से आउटपुट। इसके अलावा जो हमारे पास बेसिक होते हैं, जैसे एक डाटा टाइप होता है या फिर क्लास होती है, एक कैरेक्टर क्लास होती है, ये सब के सब जो है किसका पार्ट होते हैं, लैंग पैकेज का। किसका पार्ट होते हैं, लैंग पैकेज का। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बी, कि जो कैरेक्टर क्लास है वो किसका पार्ट है, जावा डॉट लैंग पैकेज का पार्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इन वीडियोस में कोशिश करेंगे कि जिस बच्चे को जावा अभी तक इस पूरे साल में नहीं पढ़ी है वो भी इसको क्या कर पाए, समझ पाए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो पहला क्वेश्चन है, कैरेक्टर क्लास मेथड आर फाउंड इन पैकेज कोड, तो इसका जो जवाब होगा हमारे पास क्या होगा, जावा डॉट लैंग। अभी तक आप जैसे 10th क्लास में हैं तो आपने सिर्फ लैंग को पढ़ा होगा और आईओ को पढ़ा होगा। ये जो AWT है और ये जो यूटिल है ये हम एडवांस स्टेजेस में जाके पढ़ते हैं, मास्टर्स में या फिर ग्रेजुएशन डिग्री के दौरान। अगर आप क्या करें, कंप्यूटर साइंस लेंगे तो आपको इन सभी क्लासेस के बारे में भी पता चलेगा कि इनका क्या क्या यूज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पे अल्फाबेट इस्तेमाल किया गया क्या, Z, और उसको ऐड किया गया किसके साथ, 32 के साथ। अब यहाँ पे सभी बच्चों को पता होगा कि जब भी हम किसी कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ ASCII वैल्यू होती है, ASCII।
यहाँ पे एसआई का मतलब क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हुआ क्या था, जब अमेरिका वालों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या किया, एक्सचेंज करना शुरू किया। पहले हम अपने अपने घरों में रहते थे तो हमें अपने गांव से बाहर का पता नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो जरूरत महसूस हुई एक स्टैंडर्ड सेट करने की। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्टैंडर्ड्स में से एक था वो कौन सा था, एस्काई कोड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसी को ही जो है जावा अभी तक फॉलो कर रहा है। उसके अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है ए टू जेड की, स्मॉल ए से जेड की, और 0 से लेकर 9 की। अब इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू होते हैं हमारे पास क्या, 65, और इसके पास क्या हो जाएगा, अगर आप 65 में 26 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 90। क्या आएगा, 90। उसी तरह से जो स्मॉल है उसकी एसआई वैल्यू क्या होगी, क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में। इसकी वैल्यू होगी 97, और उसी तरह से अगर इसके अंदर 26 ऐड कर देंगे तो इसका आ जाएगा 122, यानी 122। इसका मतलब क्या है, ए से शुरू करेंगे, स्मॉल ए से, तो उनकी जो वैल्यूज हैं वो कहां से शुरू होंगी, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है 97, और कैपिटल स्मॉल जेड की जो वैल्यू है वो क्या है 122, और जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 65, और जो कैपिटल जेड है उसकी एसआई वैल्यू क्या है 90। इसी तरह से अगर आपके मन में ख्याल आ रहा हो कि अगर हमें क्या करना है, टी की वैल्यू को पता करना है, टी को अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकली वो किस पे आता है 20 पे, किस पे आता है 20 पे। तो अगर 20 के अंदर क्या करते हैं, इसको 65 को ऐड कर दें, क्या करते हैं 65 के अंदर 20 को ऐड करें, तो हमारे पास क्या आएगा 85। आया ना प्यारे बच्चों। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम इसमें क्या है a को ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो हमारे पास जो t की एसआई वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 84। क्या आ जाएगी बेटा 84। आई होप आप इस तरह से क्या है हर एक अल्फाबेट की क्या एसआई वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो हम बात करें जो डिजिट्स हैं 0 to 9, उनकी जो एसआई वैल्यू है वो शुरू होती है 48 से, किससे 48 से। अब 48 के अंदर हम 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 57। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कुछ एसआई वैल्यूज है जो आपके एग्जाम्स में क्या यूजफुल हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान देंगे हम। हमें दिया गया है क्या z, क्या दिया गया है z। अब ये जो z है, z की अभी हमने देखा कैपिटल Z की एसआई वैल्यू क्या थी 1, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या थी 122, क्या थी 122, और इसको हमें क्या करना है ऐड करना है किसके साथ, इसको हम ऐड करेंगे 32, क्या ऐड करेंगे 32। अगर हम 122 के अंदर 32 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 154, क्या आ जाएगा 154। ये जो प्लस साइन है ये जो हम मैथमेटिक्स में एडिशन पढ़ते हैं ये बिल्कुल वही है, इसके अलावा इसका कोई होता नहीं है। z को हमने क्या किया है इम्प्लिसिटली इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, एक बार दोबारा सुन दे रहा हूं बच्चों के लिए, एस्काई कोड, किसका ASCII। एस्काई कोड्स मैंने आपको अभी भी बता दिए जो भी आपने अभी नोट कर लिए होंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 154, क्या आएगा 154। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, जब भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछो और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको क्या इसका जवाब दे दूं। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं क्या किया हमने, एक डबल डाटा टाइप को लिया है, किसको लिया है डबल डाटा टाइप। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अक्सर होता क्या है, हम जब क्या कर रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स को, तो हम सोचते हैं कि ये जो चैप्टर्स के आगे टेबल बनी हुई है कि इस डाटा टाइप का इतना जो है साइज रहता है, वो क्या है फालतू की चीज है, वो एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, एग्जाम्स का पैटर्न बदल रहा है,
और एग्जाम्स का पैटर्न बदलने से क्या हो रहा है कि वो जो बेसिक्स को चेक कर रहे हैं बच्चों के, और बेसिक्स कहां से आएंगे, जो छोटी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, हम वहीं से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस निकल निकल के आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ मोटा मोटे तौर पे कि जो आपके इस्तेमाल में आने वाले हैं। देखिए बूलियन, ये सारे क्या आपने डाटा टाइप, बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, ये जो जनरली हमारे पास यूज होने वाले डाटा टाइप्स। अब इनका हम क्या करना है, साइज का पता करना है। बूलियन का जैसे आप सबको पता है सिर्फ दो ही वैल्यू को स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। और ट्रू या फॉल्स स्टोर करने के लिए हमारे पास जो है 1 बिट का डाटा जो है सफिशिएंट होगा। कितना, 1 बिट का। अब आप सभी जानते हैं, आपने ये पढ़ा हो पहली क्लास में, जो बाइट होता है उसको कितनी होती है, 8 बिट होती है। कितनी होती है, 8 बिट। तो यही जो डाटा स्टोर होगा या फिर इसको बोल सकते हैं 1 बाइट, ये क्या इनका साइज, जो क्या चाहिए हमें स्टोर करने के लिए इनको मेमोरी के अंदर। अब बात करते हैं कैरेक्टर की, इसकी बात करेंगे हम कैरेक्टर की। कैरेक्टर के लिए जो हमें चाहिएगा वो होती है हमारे पास 2 बाइट। क्या होती है, 2 बाइट। और 2 बाइट से हमारे पे क्या मतलब है, 16 बिट्स। क्या है, 16 बिट्स, क्योंकि अगर हम 8 को 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। आया ना प्यारे बच्चों। अब इसी तरह से जो बाइट की तरह ही जो शॉर्ट, ये भी क्या करता है, 2 ही बिट का बाइट का इस्तेमाल करता है। कितने बाइट का, 2 बाइट का। जैसे कैरेक्टर 2 बाइट का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से जो शॉर्ट है वो भी क्या करता है, 2 बाइट का इस्तेमाल करता है। बाइट कितने का करेगा, 8 बिट्स या फिर 1 बाइट। उसी तरह से जो बूलियन है इसका इस्तेमाल कर रहा है 1 बिट का। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बारी आती है इंटीजर की। इंटीजर कितना लेगा, इंटीजर लेगा 4 बाइट्स। क्या लेगा, 4 बाइट्स। अब 4 बाइट को अगर हमें बिट में कन्वर्ट करना तो 4 into 8 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 into 8 32 बिट्स। क्या आ जाएगा, 4 into 8 32 बिट्स। और सेम इंटीजर वाला ही जो साइज है वो किसका होता है, हमारा फ्लोट का। किसका, फ्लोट का। यानी यहां पे भी हमारा क्या आएगा, 4 बाइट्स या फिर 32 बिट्स। अब अगली बारी आती है किसकी, डबल की। किसकी आएगी, डबल। डबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कितना, 64। कितना इस्तेमाल करेंगे, 64 बाइट या फिर बिट, बताइए तो क्या आएगा, 64 बिट्स। और अगर हम इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्टली 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 बाइट्स। ठीक है प्यारे बच्चों। और डबल का ही जो भाई होता है वो कौन होता है, लॉन्ग, LONG। मतलब क्या है, लॉन्ग भी 8 बाइट्स को स्टोर करता है। अब आप इससे क्या पता कर पा रहे हैं कि जो डबल है उसका साइज कितना है बाइट्स में, 8 बाइट। कितना है, 8 बाइट। अब हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि जो डबल है उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल किया गया, 8 बाइट। अब 8 बाइट्स के लिए एक तो 8 बाइट इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। मतलब हमारे पास टोटल कितने हुए, 4 जो है डबल टाइप के डाटा टाइप के क्या हमारे पास वैल्यूज है। तो हम इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 4 8 जा हमारे पास आ जाएगा 32 बाइट्स। क्या आ जाएगा, 32 बाइट्स। अगर इसी को हमें किसने जवाब देना हो, बिट्स के अंदर, तो हम सीधा सीधा इसको किससे क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट अगर एग्जामिनर चाह रहा है कि उसको क्या करना है, क्वेश्चन को लेंथी बनाना है या फिर मुश्किल बनाना है, तो आपसे बिट्स भी पूछ सकता है। 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24 और 2 5 6 बिट्स। ठीक है मेरे बच्चों। यहां पे अभी के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 बाइट्स। क्या हो जाएगा, 32 बाइट्स। ये जो हमारे पास लिखा हुआ 32 बाइट्स। क्या सभी को समझ में आ रहा है अभी तक जो मैंने पढ़ाया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है कॉपी पेन को साथ में लेके बैठे, ताकि मैं जो आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं आप उसको वीडियो को पॉज करके क्या कर सके, नोट डाउन कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना। ठीक है, देखिए
यहाँ पे अब हमने ले लिया क्या, आउटपुट वाला क्वेश्चन। इसमें बच्चों काफी बार क्या होता है, डाउट रहते हैं। क्या रहते हैं, डाउट। उसका कारण क्या रहता है कि बच्चों ने उस टाइम पे जो है प्रेसिडेंस वगैरह को क्या कर दिया जाता है, उनके द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है कि कौन सा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो कब शो होगा। ठीक है, अब अगर हम उसको क्या करें, दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो कौन सी होती है, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या हो गया, आपने काफी एक्सप्रेशंस में देखा होगा a प्लस प्लस या फिर a माइनस माइनस, यानी जो बाद में लिखे गए एक्सप्रेशंस हैं इनको ही क्या कहते हैं, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद क्या आता है, यूनिटरी, URANARY, जैसा कि नाम बता रहा है यूनिटरी, यानी जो एक ही पर अप्लाई हो, एक ही पर अप्लाई होने वाले, जैसे क्या है, इन्हीं के जो बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई कह लो ऐसे तरह से, या फिर ये खुद भी क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर ही है। ठीक है, तो जो ये है इनकी क्या प्रायोरिटी आती है, पहले पे, ये दूसरे पे। उसके बाद तीसरे पे क्या प्रायोरिटी है, तीसरे पे हमारी प्रायोरिटी आती है मल्टीप्लिकेशन। किसकी आती है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या कहेगा, एक तो मल्टीप्लाई खुद आएगा, एक हमारे पास क्या आएगा, डिवीजन आएगा, और एक हमारे पास क्या आएगा, मॉड्यूलस आएगा। ये जो तीनों है ये किसके अंदर आएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर आएगा। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या हमें यहाँ पे नहीं यूनिटरी ऑपरेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ना ही हमें पोस्ट फिक्स दिख रहा है, हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर हमारे पास तो ये दोनों इस्तेमाल आ गए, अब इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करें हम सर। पहले इसके लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं वो बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले लेफ्ट से सोल्व करना शुरू करेंगे और राइट की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको एक दो और साथ में प्रायोरिटीज बता देता हूं। चौथे नंबर पे किसकी प्रायोरिटी आती है हमारी, एडिशन की, ADDITION। इसमें क्या आता है, प्लस और माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आती है हमारा शिफ्ट, क्या आता है, शिफ्ट। और जो लीस्ट यूजफुल होते हैं या फिर जो लीस्ट प्रायोरिटीज पे होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मतलब क्या है, असाइनमेंट वाला काम हम क्या करेंगे, सबसे आखिर में करेंगे। जैसे एक हमारा इक्वल टू होता है, एक प्लस करने वाला इक्वल टू करते हैं, वो वाला होता है। ठीक है भाई बच्चों, ये सारे क्या होते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी के साथ आते हैं। अभी हम हमारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 42 यहाँ पे क्या है, 42 डिवाइड बाय 6। अब सभी बच्चों को पता है जो डिवीजन है ये हमें क्या देता है, क्वोशिएंट देता है। क्या देता है, क्वोशिएंट। जो 46 को 42 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्वोशिएंट आएगा क्या, 7। क्या आएगा, 7। और जो 2 है, 2 से पहले क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है डिवीजन के बाद जो भी हमारे पास बचा हुआ होता है। क्या देता है हमें, रिमाइंडर। तो अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा क्या, 1। क्या बचेगा, 1। और क्वोशिएंट यहाँ पे क्या होगा, 3, क्योंकि 2 3 क्या होता है, 6। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या है, 1। तो अभी हम अपने ऑप्शंस के अंदर देखेंगे कि 1 कहां पे, 0 2 10 1। हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 1। क्या आ गया मेरा बच्चों, आंसर हमारे पास 1। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे क्या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको लोअर प्रायोरिटीज को एक बार बता देता हूं कि कौन कौन सी होती है लोएस्ट प्रायोरिटी। सबसे लोएस्ट जो है वो हमारे पास होता है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स में क्या क्या है, एक तो इक्वल टू, एक सम और फिर इक्वल टू, एक माइनस फिर इक्वल टू, एक मल्टीप्लिकेशन फिर इक्वल टू, जो इस तरह से सिंबल्स होते हैं सारे किसमें आते हैं, असाइनमेंट में। इनको क्या देता है, लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। उससे जस्ट लगा हुआ है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर को समझते हैं। इसमें ऐसे कोई कंडीशन दी हुई है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ये
ये क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम तीन ऑपरेटर्स का एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके ऊपर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, क्या आते हैं, लॉजिकल। और लॉजिकल में भी सबसे जो नीचे प्रायोरिटी है, सबसे नीचे है लॉजिकल और, उसके बाद लॉजिकल एंड। अब ये और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। मतलब क्या है, इन सबको हम क्या करते हैं, आखिर में इवैल्यूएट करते हैं, क्या करते हैं, सबसे आखिर में इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए, मैं इसके लिए आपके लिए कलर कर देता हूं। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको हम राइट टू लेफ्ट लेते हैं, कैसे लेते हैं, राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या है, अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ चुके हैं तो हम सबसे पहले जो राइट वाला है उसको सोल्व करेंगे, किसको सोल्व करेंगे, राइट वाला, उसके बाद जो लेफ्ट वाला है उसको सोल्व करेंगे। बट बाकी सभी ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर को छोड़कर सारे के सारे कैसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। मतलब पहले लेफ्ट वाला सोल्व करेंगे हम, उसके बाद हम राइट वाला सोल्व करेंगे। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके अंदर क्या करते हैं, पहले राइट वाला और उसके बाद लेफ्ट वाला, ठीक है पहले बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, इंडेक्स वाला कंसेप्ट आ गया। क्या गया है, इंडेक्स वाला कंसेप्ट। जो इंडेक्सिंग होती है, यानी नंबरिंग जो होती है किसी भी पोजीशन की एरे के अंदर, वो शुरू होती है किससे, जीरो से। किससे शुरू होगी बेटा, जीरो से। देखिए अब हमारे पास ये टू डायमेंशन है, क्या है, टू डायमेंशन है, जिसके अंदर हमने क्या दिया गया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कुछ लिस्ट दी है। तो जो माउस है उसको अगर हमें मार्किंग करें तो क्या होगी, 0 0। उसी तरह से अगर कीबोर्ड को देंगे तो 0 1, इसको देंगे तो 1 1, इसी तरह से सॉरी 1 2 1 2, इसी तरह से यहां पे क्या जाएगा, 1 0 1 1 और 1 सॉरी 1 2, यहाँ पे आएगा 0 2 और यहाँ पे आएगा 1 2, ठीक है बच्चों। जो ये 0 है ये हमारा क्या है, रो, क्या है, रो, और ये जो 1 ये हमारा क्या है, कॉलम। ये जो हम ऐसे चल रहे होते हैं ये तो क्या होती है, रो, और ये जो हम वर्टिकल चलते हैं तो ये क्या होता है, कॉलम। वर्टिकल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, रोज होती है। तो यहाँ पे देखिए रो कौन सी हमारी, 0th रो है, और कॉलम जो हर बार चेंज हो रहा है, 0 1 2। अब जब जैसे हम नेक्स्ट रो में आए तो हमारा जो रो है वो क्या हो जाएगी 1, और कॉलम दोबारा से कैसे शुरू होगा, 0 से। किससे शुरू होगा, 0 से। देखिए यहाँ पे 0 आ गया दोबारा से, और अगला जो रो भी बताओ, कॉलम भी क्या है, 1। उसी तरह से आगे रो 1 और कॉलम 2। तो इसी तरह से अगर आपसे पूछा गया, जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ बारकोड स्कैनर। यहाँ पे क्या है, बारकोड रीड वगैरह, इसका क्या होना चाहिए, अगर हम 0 से इंडेक्सिंग शुरू करें तो 1 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये P1 और 1, क्योंकि बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर क्या है, सेम ही चीज होती है। क्या आप सभी बच्चे जान पाए कि इंडेक्सिंग हम कहाँ शुरू करते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो 2 और ये 3 दिया हुआ, ये क्या दी होती है, अपर मोस्ट लिमिट दी होती है, मतलब इससे नीचे नीचे ही रहना है। तो हमारे पास जो रोज है वो कितनी है, 2, यानी 2 से लेस देन, 2 से सॉरी लेस देन 2 हमारे पास नंबर ऑफ रोज है। और उसी तरह से जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एन सी, वो क्या है, लेस देन 3, नॉट इक्वल टू। यहाँ पे इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हम जनरली जो इंडेक्सिंग शुरू करते हैं वो किससे करते हैं, 0 से, जब तक कि आपको क्या स्पेसिफिकली मेंशन ना किया गया हो। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप जो है सबसे पहले हमारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
हम आपको 110% कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। अब मैं थोड़ा सा टाइम आपका लेना चाहूँगा थैंक यू बोलने के लिए, जिन भी बच्चों ने क्या चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियोस को लाइक किया और साथ के साथ हेल्दी डिस्कशन के दौरान मुझे जो कमियां हैं मेरे को बता दें। जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में देखा तो एक बच्चे ने कहा था कि सर आप क्या है माइक ऑर्डर कर लीजिए, तो मैंने उस बच्चे की बात मानते हुए क्या कर लिया, एक माइक ऑर्डर कर लिया। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आप ऐसे ही क्या सपोर्ट करते रहेंगे और जो आने वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।